2 दिन से और आज हमारा आखिरी और तीसरा दिन है। इस 3 दिनों में हम महामारी और बोधिसत्व का कार्य इस विषय को अभ्यास कर रहे हैं और इस विषय का अभ्यास करते समय हम कुछ प्रैक्टिकली बातें भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी-अभी योगेश जी ने हमारे साथ पूना में जो टीम का जो कोरोना रिलीफ टीम का जो काम शुरू है, तो उसके कुछ क्लिप के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। तो उनका भी मैं पुण्यनमन करता हूँ और हमारे जो तकनीकी सहायता है आकाश तो उनका भी मैं पुण्यनमन करता हूँ। तो ये जो हम सब कर रहे हैं, तो अपनी जो कि बोधिचित्त जो हमारे अंदर जागृत हो रहा है, या हम जो बोधिसत्व का कार्य कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और ये जो बातें हैं हमारी अंदरूनी आई है, जैसे कि हमने टीम में कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि जैसे कि विद्यावर्धन में और मेरे में बात हुई थी कि ये विषय हम अपनी टीम के साथ लेंगे और वो सभी के लिए खुला करेंगे। तो उससे ये शुरुआत होकर फिर ये विषय हमने आगे लेकर आए हैं और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि ये कोरोना की महामारी की स्थिति निर्माण हुई है और उसकी वजह से जो-जो समस्या हमारे इर्द-गिर्द, हमारे परिवार से लेकर हमारे मित्रों तक, हमारे आजू-बाजू में, समाज में हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारी जो कुछ मानसिकताएँ बदलती जाती आ रही है, तो उसके ऊपर हमें ऊपर उठाने के लिए ये अभ्यास हमें मदद कर सकता है। और बोधिसत्व जो कुछ हमारे अंदर भी बोधिचित्त का जो निर्माण हो सकता है, उसके साथ हम कैसा जुड़ सकते हैं, कैसा कार्य कर सकते हैं, इसको भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमने बोधिसत्व की जो कुछ तात्विक बातें भी देखी है हमने और प्रैक्टिकल बातें भी देखी है हमने। जैसे कि हमने कुछ उसमें उसकी व्याख्याएँ, संकल्पना देखी है, बोधिचित्त कैसा निर्माण होता है, ये देखा है। बोधिचित्त निर्माण करने के लिए जो सप्तम पूजा का अंग है, वसुबंधु ने जो 4 बताई बातें हैं, वो हमने देखी है। अ, उसके बाद हमने जो बोधिसत्व है सभी सत्वों को कैसे भवसागर पार लेके जाता है, कैसे दुःख के पार लेके जाता है, वो देखा है। सभी प्राणियों का दुःख निवारण के लिए बोधिसत्व कैसे कार्य करता है। बोधिसत्व सभी प्राणियों को इस भवसागर को जो कुछ वो दुःख में फँसे हैं उसको हाथ देकर कैसे ऊपर निकालता है, ये हमने देखा है। और उसके साथ-साथ हमने अपनी कमज़ोरियाँ क्या है, हमारे भीतर हमारी जो ख़ामियाँ है, वो भी हमने देखने की कोशिश की है, जो इस अभ्यास विषय में आई है। जो हमारी अकुशलता है, हमारी नकारात्मक बातें हैं, जो हमें दबाती है या हमें ऊपर उठने नहीं देती, तो उसमें हमने लोभ, द्वेष और अज्ञान को देखा है। और इस 3 बातों से हम अ, ऊ ऊपर उठकर हम कैसे बोधिसत्व का कार्य कर सकते हैं। फिर हमारे जो में और भी कुछ बातें हैं जो हमारी जो हमारे मानसिक तौर पर हमारे में होती है, जो नकारात्मक भावना हमारे में होती होती है, वो ईर्ष्या है, मत्सर है, तृष्णा है, भेद नीति है, गट प्रवृत्ति है, असमानता है। ऐसी बहुत सी सारी नकारात्मक अवस्था की लिस्ट हम देखते हैं कि वो बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से हमारी जो बोधिचित्त है, वो निर्माण नहीं हो सकता और हम जो सही में जो बुद्धत्व का बोधिसत्व का जो कार्य है या बुद्धत्व तक हमें जो ले रहा है, उस पर हम चल नहीं सकते। तो बोधिसत्व का जीवन ही आप में आप देखते हैं कि वो सत्वों के लिए समर्पित कर देता है। उसका पूरा जीवन ही अपने कार्य में लगा देता है जो कि सत्वों का मदद करना हो, सभी सत्वों को मदद हो फिर। उसमें फिर वो कोई भेद नहीं करता। इसके लिए हमने कल अवलोकितेश्वर का उदाहरण भी देखा था जो उनके 11 सिर है या 11 दिशा में 11 उनके जो मुकुट है वो फैले हुए हैं और वो समानता से 11 दिशा में देखते हैं और 11 दिशा में समानता से सभी को एक साथ मदद करते हैं। और उनके सहस्त्र भाव जो दिखाई दिए हैं, तो वो सहस्त्र भाव भी समानता से और किसी में भेद न करते हुए सभी को एक साथ मदद करते हैं। सभी जीवों को, सभी सत्वों को एक साथ मदद करते हैं। तो ऐसा भी हमने कल देखा है। अ, तो अ, ये जो मैत्री का जो भाव है, करुणा का जो भाव है ये जो इतर सभी सत्वों का सुख का जो भाव है, वो
बोधिसत्व में होना चाहिए, आप बोधिसत्व में होता है, इसलिए वो बोधिसत्व ऐसा कहते हैं। इसमें कल एक बात मुझे और उसमें आज मैं वो बताने जा रहा हूँ, शायद कल छूट गई थी कि बोधिसत्व जिसमें होता है या बोधिचित्त जागरूक होता है, वो अपने-अपने मैत्री से भरा होता है, करुणा से भरा होता है। उसमें द्वेष का कोई लवलेश नहीं होता या द्वेष का कोई भाव नहीं होता। अगर गलती से भी बोधिसत्व के मन में किसी के प्रति द्वेष भाव या कोई ऐसा भाव निर्माण होता है जिससे द्वेष भाव उत्पन्न होने के लिए भी मदद होती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि उसमें बोधिचित्त या बोधिसत्व निकल जाता है, वो बोधिसत्व नहीं रहता या फिर वो बोधिसत्व का कार्य नहीं कर सकता। तो ये बोधिसत्व या बोधिचित्त रहने के लिए हमें सदैव मैत्री भाव, करुणा भाव अपने आप में विकसित करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इससे थोड़ा भी हट जाते हैं, तो थोड़ा भी हमारे मन में इतर सत्वों के प्रति द्वेष भाव निर्माण होता है, तो हम बोधिसत्व का जो अंग है या बोधिसत्व का जो कुछ हम में जो क्वालिटीज़ है, वो उससे हम हट जाते हैं। तो हमें हमेशा ये ख़्याल रखना पड़ता है कि अगर मैं बोधिचित्त जागृत कर रहा हूँ, बोधिसत्व के राह पर चल रहा हूँ, तो मेरे मन में यदा किंचित ही किसी के प्रति द्वेष भाव निर्माण ना हो। सदैव मेरा मन मैत्री से भरा रहे। अंदरूनी जो मैत्री का जो झरना है मेरे अंदर उभरता रहे, उससे मैत्री का ही जो जल है आता रहे, ऐसी हम एक कल्पना कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि जो हमने बोधिसत्व की जो पारमिता है उसकी शुरुआत की थी और उसमें के 2 पारमिता हमने कल देखी थी। तो आज हम बाकी की पारमिता भी देखने वाले हैं। तो उसमें अभी कल हमने दान और शील के बारे में देखा था, आज हम शांति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा के बारे में देखेंगे। तो हमने कल देखा था कि पारमिता का अर्थ भी देखा था। तो पारमिता का अर्थ होता है कि इस पहल से उस पहल जाना, जैसे कि नदी के 2 किनारे होते हैं कि जैसे कि हम इस अ, इस पैर से उस पैर नदी पार करके जाते हैं, वैसे ही ये पारमिता का अर्थ आया हुआ है। और ये पारमिता जो है, वो बोधिसत्व अपने जीवन में पूरी करके बोधिसत्व जीवन जीता है। ऐसा कहा गया है कि बोधिसत्व के जीवन में पारमिताएँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे 10 पारमिता किताबों में आई हुई है, लेकिन बहुत जगह ये 6 पारमिता का ज़िक्र आता है और ये 6 पारमिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज हम उसी 6 पारमिता को अभ्यास करने जा रहे हैं और कल हमने दान और शील के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी थी। आज हम शांति, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा के बारे में देखेंगे। तो ये जो शांति है, तो इसके लिए और कुछ बातें उसमें आई हुई है और उससे शांति पारमिता का स्पष्टीकरण भंते जी ने भी किताबों में दिया है। और उस 3 बातों को हम स्पष्ट करते हैं, तो हमें शांति पारमिता समझने में मदद हो सकती है या फिर शांति पारमिता हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो 3 बातें जो है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उसमें से पहली है सहनशीलता है, दूसरी है सहिष्णुता है और तीसरी है आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। तो ये पहली से हम शुरुआत करेंगे। ये सहनशीलता क्या है, ये देखेंगे। तो हम इसमें ये सहनशीलता देखने के लिए बुद्ध की जीवन की एक कहानी देखेंगे, जो बुद्ध ग्रंथ में भी आई हुई है और आपने देखी होगी कि बुद्ध जब भिक्षाटन के निकले थे और जा रहे थे चलते-चलते आगे, तो एक ब्राह्मण आकर उनको गालियाँ देने लगा और उनको एक ऐसा कहने लगा कि तुम फोकट में खाते हो या फिर तुम लोगों को बहकाते हो और बहुत सारी ऐसी अलग-अलग प्रकार के उन पे आरोप लगाए गए, उनको गालियाँ देने लगे और फिर बहुत देर तक ऐसे ही उनका ये वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन बुद्ध उनको कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे और बहुत देर तक वो ऐसे ही कहता रहा और आखिर में वो थक गया और फिर थकने के बाद बहुत वो व्याकुल होने के बाद फिर बुद्ध ने पूछा, "अभी कुछ आपके पास है क्या और कुछ देने के लिए?" तो फिर वो कहा कि, "अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी, मैं थक गया हूँ।" तो उसके बाद बुद्ध ने उसको पूछा कि, "अगर आपके पास कोई भेंट वस्तु है और वो मुझे आप दे रहे हैं, अगर या किसी आप मित्र को दे रहे हैं, अगर वो भेंट वस्तु मैं स्वीकार नहीं करता तो वो
भेंट वस्तु किसके पास रह जाती है? तो ब्राह्मण बोला वो मेरे ही पास रह जाएँगी। तो बुद्ध कहते हैं उसे जैसे कि आपने अभी तक मुझे जो कुछ कहा है, मेरे बारे में अपशब्द कहे हैं, वो मैंने कुछ स्वीकार नहीं किए, तो वो किसके पास रहेंगे? तो वो ब्राह्मण कहता है वो मेरे पास ही रहेंगे। तो बुद्ध ने उसे इतनी सहनशीलता से उसका परिवर्तन किया और उसको समझाया कि जो कुछ अपशब्द हमें कुछ लोग कहते हैं या कहने के बाद हमें जब गुस्सा आता है तो हम उसको एक प्रतिक्रिया देते हैं और उसको उसके बदले में और 2 गुना उसको ज़्यादा अपशब्द कहते हैं। तो इससे जो संवाद है वो बिगड़ सकता है, लेकिन बुद्ध की जो सहनशीलता है वो बहुत उच्च दर्जे की और बुद्ध की सहनशीलता के बारे में बहुत सारे और भी अपन देख सकते हैं। जब देवदत्त के बारे में आप सुनते हैं, तो देवदत्त ने उनको बहुत बार मृत्यु से मतलब मृत्यु करने की उनकी कोशिश की थी। बहुत बार अलग-अलग प्रकार से जैसे कि आप देखते हैं कि हाथी का उदाहरण है, जो हाथी छोड़ा था उनके रास्ते में और एक पत्थर भी छोड़ा था उनके रास्ते में। तो ऐसी बातें देवदत्त करते रहते थे। लेकिन जो मैत्री का भाव है, जैसे कि हम करुणा का भाव है, जो जिसमें जो उच्च दर्जे का है, जैसे बुद्धत्व है उसमें, तो जो जब बुद्ध इस बातों को देखते हैं, तो वो क्षमा या फिर जो कि सहनशीलता है, उसमें देखते हैं और उन्होंने बुद्ध ने भी देवदत्त से इस बातों को लेकर कभी मतलब वाद-विवाद या ऐसी बातें नहीं की है। बुद्ध ने देवदत्त को हर समय अपना भाई समझकर, अपना शिष्य समझकर या फिर अपना सगा समझकर उसको मदद करने की कोशिश की है। जो सहनशीलता है बुद्ध में इतनी भरी हुई थी कि जो भी कुछ वो करता था, उसका परिणाम बुद्ध पे होता ही नहीं था। उसका अच्छा ही परिणाम बुद्ध पे होता था। तो इतना सहनशीलता का परिणाम बुद्ध के जीवन में हम देख सकते हैं। जो कुछ बातें होती थी, वो बुद्ध बहुत ही सहनशीलता से लेते थे। जब और भी कुछ बुद्ध के और हम उदाहरण देख सकते हैं उनके जीवन में। जब उनका शरीर जब महापरिनिर्वाण जब हो रहा था, जब जो उनको तकलीफ हो रही थी, तभी भी बुद्ध ने आखिर में धम्म बताया है। जब एक व्यक्ति जब आनंद उसे रोक रहे थे कि बुद्ध का शरीर बहुत थक चुका है, आप उनसे धम्म देशना नहीं सुन सकते। फिर भी जब वो उसकी आवाज़ सुनकर वो आनंद को कहते हैं कि उसे आने दो और आखिरी शब्द बुद्ध के उसे सुनने दो। मतलब जो ये अपने आप को सहन करने की क्षमता है, शरीर की सहनशीलता है या मन की सहनशीलता है, ये बुद्ध में कितनी भरी हुई थी। ये उनके जीवन के हर एक क्षण आप देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने जितना धम्म प्रचार प्रसार किया है, वो सब अपने पैरों से चलकर किया है। कभी कोई संसाधन नहीं था उनके लिए। जहाँ से वो चले वहाँ वहाँ कभी वहाँ रुके नहीं। वो चलते गए, चलते गए। अपने जीवन में जितना उन्होंने धम्म बताया है, वो सब चलकर ही बताया है। तो ये जो उनकी सहनशीलता है एक तरह से अपने शरीर के बारे में सहनशीलता है, अपने मन के बारे में सहनशीलता है, वो उससे पता चलती है। तो ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सहनशीलता कैसे होती है और अपने आप में जब हम सहनशील बनते हैं, तो हम बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं कि अपने आप में सभी को हम समा सकते हैं। कुछ दिनों से मैं भी एक ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ जब भी मुझे कोई नकारात्मक बातें मेरे मन में निर्माण होती है या मेरे में अकुशलता की बातें कुछ निर्माण होती है, तो मैं देखता हूँ कि इसमें सचमुच इतनी शक्ति लगाने की ज़रूरत है क्या मुझे? इससे ये शक्ति लगाकर मैं क्या पाऊँगा या फिर इसको विरोध करके मैं क्या पाऊँगा? मुझे क्या मिलेगा इससे? उससे तो मेरी मानसिक अवस्था नीचे आ सकती है, मुझ में और नकारात्मकता आ सकती है। अगर इसमें से मैं जो सकारात्मक बातें हैं उसको मैं समय देता हूँ और इसके विरुद्ध मैं सकारात्मक भाव मेरे में मन में निर्माण करता हूँ, तो वो मेरे लिए भी हितकारक है, मेरे मित्रों के लिए भी हितकारक है और मेरे सभी जो मेरे साथ लोग रहते हैं तो उनके लिए भी वो हितकारक हो सकता है। तो ऐसी जो प्रैक्टिस है वो करने से हमारी जो सहनशीलता है वो बढ़ सकती है। सचमुच हमें कुछ बातों के लिए रिएक्ट होने की ज़रूरत होती है क्या? सचमुच मुझे कुछ हो रहा है मेरे मन में, तो उसको मैं खुद ही कुछ क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? मैं उसके ऊपर मैं खुद ही कुछ उपाय क्यों नहीं ढूँढता? उसके लिए मुझे
दूसरे पर रिएक्ट होने की क्या ज़रूरत होती है? और मेरे मन के विरुद्ध ही होने के साथ ये ऐसा क्यों होता है फिर? मेरे मन के साथ ऐसा क्यों घटित होता है? ये जो मैं देखता हूँ सूक्ष्मता से, तो ये ऐसे भी मुझे आता है कि मुझे रुकना चाहिए और मुझे मेरे ऊपर देखना चाहिए कि मैं इसमें कितना समय दूँ और इस बातों में मैं कितना अपना वक़्त ज़ाया करूँ। उससे अच्छा है कि जो कुशल बातें हैं, मैं जो कर सकता हूँ या फिर जो अच्छा निर्माण कर नवनिर्मित है, उसमें ये शक्ति लगाऊँ। तो ये जो सहनशीलता है, ऐसे में हम अपने आप भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आचार्य शांतिदेव की बातें कुछ आगे इसके बारे में आई है, वो बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई तुम्हें लकड़ी से मारे और उस लकड़ी से मारने के बाद अगर आपके मन में क्रोध निर्माण होता है, तो आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लकड़ी मारने वाला जितना ज़िम्मेदार है वैसा अपना शरीर भी फिर वो मार खाया हुआ शरीर भी अपना ज़िम्मेदार है। क्योंकि हमने शरीर धारण किया है, इसलिए वो लकड़ी हमें वेदना दे रही है, इसलिए वो लकड़ी हमें लग रही है। तो ये उदाहरण बहुत जगह आपने सुना होगा, लेकिन ये उदाहरण जब मैं भी देखता हूँ, तो कभी-कभी लगता है कि ये प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल है और कोई हमें अपशब्द बोलता है या कोई हमारी निंदा करता है, तो उसके लिए हम कितना उसके बारे में डबल करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई लकड़ी से हमें सचमुच मारेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके तो हम फिर ऐसा कह सकते हैं कि डबल लकड़ी लेके हम उसको मार सकते हैं। ऐसे भाव निर्माण हो सकते हैं मन में। तो ये जो प्रैक्टिस है सचमुच में जब शांतिदेव बताते हैं और हमें कहने के लिए इसको हम देखते हैं तो ये सचमुच में हम ऐसा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या? जो व्यक्ति अभी मारने के बाद थोड़ा दूर रखकर अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, उसको आप क्षमा कर रहे हैं क्या? और कह रहे हैं कि ठीक है, ये इसने कहा है तो इसके अनुभव के वो बोल रहेंगे, लेकिन मुझे मेरे में कुछ परिवर्तन लाना है या मुझे इसके शब्द से मुझे मेरे में कुछ बदलाव करना है। ऐसी सोच हम रखते हैं क्या? या फिर उसको भी डोमिनेट करने के लिए हम तैयार होते हैं, उसकी कुछ खामियाँ हम देखने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो बातें प्रैक्टिकली आ रही है कुछ बातें, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अ, और कुछ बातें स्वच्छता के बारे में आई हुई है। जैसे कि बोधिसत्व आदर्श में भी भंते जी ने वो दी हुई है। 3 बातों के लेकर वो सहनशीलता देखते हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे थोड़ी-सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन्होंने पहली बात बताई है उसमें, तो 3 बातों में जो हमें सहनशीलता दिखानी है उन 3 बातों में विशेष करके। तो निसर्ग के बारे में पहले भंते कहते हैं कि निसर्ग जो है हमें अपने मन की तरह कभी निसर्ग नहीं रहता, निसर्ग में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि ऋतु है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, फिर निसर्ग में और कुछ परिवर्तन होता है। कभी-कभी अभी कोकण में जैसे कि आप देख रहे थे कि पिछले साल भी बहुत ऐसा तूफ़ान आया और उसमें बहुत नुकसान हो गया और पिछले हफ्ते भी कोकण में भी तूफ़ान आया और तभी भी नुकसान हो गया और वो कहाँ-कहाँ तो सुनामी आते हैं, भूकंप होता है। कभी शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकती है या फिर ज़्यादा धूप से भी आग लग सकती है धूप के दिनों में और कभी-कभी जहाँ नदी के किनारे घर बसे होते हैं तो उसमें बाढ़ आने से घर भी बह सकते हैं। तो ये निसर्ग की जो आपत्ति है या फिर निसर्ग से जो आपत्ति निर्माण होते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम उसके बारे में कभी-कभी बहुत नेगेटिव सोचते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आपत्ति है वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन निसर्ग के नियम है उसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि निसर्ग के आगे हम नहीं जा सकते। तो बनते कहते कि उसे स्वीकारना चाहिए और निसर्ग में जो बदल है उसके साथ हमें सहनशीलता बरतनी चाहिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर मुझे गर्मी में गर्मी हो रही है तो वो उसके बदले हम चिड़-चिड़ करते हैं। फिर बारिश ज़्यादा हो रही है तो मुझे घर के बाहर मैं बारिश में नहीं निकल सकता तो उसके लिए हम अपनी चिड़-चिड़ बढ़ा सकते हैं। और ठंडी भी ऐसा है कि अभी इतनी महाराष्ट्र में नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश की वगैरह ठंडी हमने देखी है या फिर बिहार गए थे तभी भी हमने उधर की ठंडी देखी है तो वहाँ बहुत ठंडी ठंड रहती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ महाराष्ट्र की ठंडी अच्छी है। वहाँ की ठंडी बहुत ही हम नहीं रह सकते उधर ऐसा लगता है। तो कभी-कभी वातावरण के हमारे मन के विरुद्ध वातावरण रहा था उसका भी असर अपनी सहनशीलता पे होता है। तो ये सब सहनशीलता की बातें हैं
और वो हमें सीखनी चाहिए। और बनते बहुत सूक्ष्मता से ये बातें बताते हैं कि ऋतु के बारे में हो और जो कुछ निसर्ग की आपत्ति आती है, तो उस वक़्त हमें इस सहनशीलता से ही काम लेना चाहिए। तो फिर तो दूसरी बात जो अब आई है, शरीर के बारे में जो सहनशीलता है, तो शरीर जो हमारा है, वो जैसे कि हम देखते हैं कि ये पंचधातु से बना हुआ है कि ये अलग-अलग तरीके से हमारा शरीर फिर उसमें जो धातु है उसमें अगर कुछ कठिनाई हो तो फिर हमारी व्याधि शुरू होती है। हमारे में जो विटामिन, प्रोटीन कम होने के बाद हमारा शरीर फिर कभी जो व्याधिग्रस्त लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं उसमें उनमें व्याधि निर्माण होती है। तो जब व्याधि निर्माण होती है तो हम शरीर के बारे में भी इतने सजग नहीं रहते और वो तभी हमारी जो मानसिकता है वो बिगड़ जाती है। फिर उसमें हम कभी-कभी बीमारी में भी आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ऐसे रिएक्ट हो रहे हैं घर घर में दवाई खा के चिड़चिड़ हो रही है। अभी मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत महीना हो गया इस घर पर ही हूँ और इस कंडीशन में हूँ। ऐसा लगता है कभी-कभी कि मैं उस स्थिति में हूँ क्या अभी? जो व्याधि है या फिर शरीर की जो एक थकावट है या शरीर में जो कुछ बदलाव हो रहा है, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं मेरे सभी मित्र, सभी टीम मेंबर कि आपका शरीर बहुत ही अलग लग रहा है इस कुछ महीने में, तो आप बढ़ रहे हैं क्या कुछ हो रहा है? तो सचमुच ये अलग बात है कि ये बढ़ा हुआ जो दिख रहा है वो बहुत ही तकलीफदायक है मेरे लिए। उससे मैं स्थूल और कुछ एलोपैथिक दवाई से जो मेरे में परिवर्तन हो रहा है शरीर का वो एक त्रासदायक लग रहा है। तो ये जो मेरा खुद का मैं ये बातें थोड़ी शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो बातें मुझे लग रही थी कि ऐसे कि मेरा शरीर मुझे हल्का-हल्का सा चाहिए और बहुत अच्छा लगना चाहिए मुझे ध्यान करते वक़्त या फिर जब मैं कौन से भी सेक्शन में रहता हूँ, तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा ऐसा शरीर बहुत टाट लगता है, ऐसे जकड़े हुए लगता है और बहुत ही ऐसा जो स्थूल लग रहा है। तो बहुत से मित्र पूछ भी रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको बता भी रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे मैं कुछ एलोपैथिक या दवाई ले रहा हूँ, उससे मुझे ये साइड इफ़ेक्ट शायद हो रहा है। तो ये बातें अपने शरीर के बारे में होती है, तो कभी-कभी मुझे भी लगता है कि कभी एक होता है कि और इससे कुछ बढ़ता है और कुछ मेरे में कुछ परिवर्तन होता है, ऐसे मेरे मन में भी कभी-कभी विचार आते हैं। तो ये सब बातें सहनशीलता में आती है और मुझे भी शायद अभी ये ज़रूरत है कि मैं मेरे शरीर के बारे में सहनशीलता बरती रहूँ और मेरा शरीर इससे बाहर आए और मेरा शरीर इस जो कुछ मोटापा लग रहा है मेरे में भी ऐसे सभी लोगों का कहे एक रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे शरीर के बारे में वैसे। तो ये तो इससे मैं बाहर आऊँ ऐसा मुझे भी लग रहा है कि सहनशीलता बरतूँ मैं अपने अपने खुद के बारे में। अ तो कभी-कभी ये शरीर जो अपना है वो नश्वर है और इसका जो पंच महाभूतों में विलीन होने वाला है और इसकी जो मृत्युत्व की सत्यता है ये हम अपनाते नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं युवा ही रहूँगा ना मैं कभी बूढ़ा होऊँगा और ना कभी मेरा मृत्यु हो जाएगा। ये जो संभ्रमित अवस्था है अपनी ये हमें सहनशीलता से दूर लेके जाती है। लेकिन हम जब 5 बातों का चिंतन करते हैं जो यहाँ ब्रह्मचारी धर्ममित्र है, उनको पता रहेगा वो जो चिंतन है कैसे हम करते हैं और हम मृत्यु के बारे में जब चिंतन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक दिन मैं भी वृद्ध होने वाला हूँ। मेरी भी ये अवस्था नहीं रहने वाली। मेरा शरीर अभी इतना अच्छा लग रहा है, वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला। मेरे सब मांस और मेरे हाड़-पेशियाँ सब सूख कर एक दिन मेरा भी मृत्यु होने वाला है। तो ये जो बातें हम सोचते हैं, तो हम सचमुच में शरीर के बारे में जागरूक रहते हैं और हम मृत्यु को अपने आप को तैयार करते हैं और हम इसके बारे में फिर ज़्यादा से ज़्यादा सहनशील बन सकते हैं ऐसी बातों का चिंतन करके। मैं मृत्यु होने वाला है मेरा या फिर मेरा मेरा मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ या फिर मेरे में भी जो व्याधियाँ है वो बढ़ने वाली है। जैसे कि हम जो 5 चिंतन है उसको लेकर हम चिंतन करके अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं। तो तीसरी जो बात है कि जो सहनशीलता में और हमें देखनी चाहिए, बनते कहते हैं कि लोगों के प्रति सहनशील हमें रहना चाहिए। अब ये थोड़ा काम बनते कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल ही है ये काम, क्योंकि अपने इधर इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो हमें तकलीफ देने के लिए ही है
ऐसा भी लगता है कभी-कभी और हम उनके बगैर रह नहीं सकते, ऐसा भी लगता है। क्योंकि बनते कहते हैं कि ये दोनों भी बातें अगर हम अकेले भी नहीं रह सकते और या इन लोगों में रहते तो ऐसा लगता है कि ये हमें तकलीफ भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि जागरूकता से कि जो लोगों के साथ हमारा संवाद है, वो अगर अच्छा रहा और हम एक-दूसरे को सामंजस्यपूर्ण संवाद से एक-दूसरे को देखते रहे, तो एक-दूसरे को समझने में और एक-दूसरे की जो कुछ मित्रता है, फ्रेंडशिप है, वो बढ़ाने अगर हम मदद कर सकते हैं, तो एक-दूसरे को हम सहनशीलता का आचरण कर सकते हैं और एक-दूसरे को सहन कर सकते हैं। मतलब ये सहन करना कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है। मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत दिन लगे कुछ-कुछ कामों के ऊपर कार्य करने में और ये सहनशीलता की बातें करने में। तो ये जो सहनशीलता है उसमें बहुत अ, आती है। जब तक ये सहन करने की बात हम में नहीं आती, ये सहनशीलता नहीं आती एक-दूसरे के प्रति, सहानुभूति नहीं आती या फिर हम देखते हैं कि एक-दूसरे के प्रति हम मित्रता का भाव भी नहीं विकसित करते, तो एक-दूसरे को हम नहीं सहन कर सकते। तो मित्रता का भाव इसमें बहुत रहना चाहिए। अगर हम लोगों के प्रति मित्रता का भाव बढ़ाते हैं और एक-दूसरे को सामंजस्यपूर्ण का भाव बढ़ाते हैं, एक-दूसरे को समझ पाते हैं कि भी ये भी व्यक्ति है, इनके भी कुछ स्वभाव है और इनके स्वभाव से ये कर रहे हैं, मैं मेरे स्वभाव से कर रहा हूँ। लेकिन हमें जो कुछ बातें एक लाने वाली है, जो हमारी मित्रता है, तो ये जो बात है तो अगर हमको एक साथ लाती है, तो हम फिर एक साथ एक-दूसरे से संवाद कर सकते हैं। यहाँ कुछ बातें बुद्ध ने फिर और बताई है म एक उसमें भी आई है किताब में म एक ऐसा कहा गया है कि जंगल में अगर आप रास्तों में जा रहे हैं, जंगल के रास्तों से और रास्ते में अगर आपको लुटेरे मिल गए और लुटेरे के हाथ में आरी है, जैसे कि वो दुधारी आरी है और उस दुधारी आरी से वो लुटेरे अभी आपको ऊपर से सर से लेकर पाँव तक अभी आपको वो दुधारी आरी से काटने वाले हैं और उस वक़्त आपके मन में थोड़ा भी शत्रुता का भाव आया, तो आप बुद्ध के शिष्य नहीं है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है कि उनके प्रति शत्रुत्व का भाव आता है, तो बुद्ध कहते हैं कि आप मेरे शिष्य नहीं हो। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने यहाँ कही है। एक उदाहरण के तौर पर कहिए, आप जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में कोई नहीं आया और डाकू आपको लूटने आए, लुटेरे आपको लूटने आए। उनके हाथ में दुधारी ऐसी आरी है और उस आरी को आपको सर से लेकर पाँव तक काट रहे हैं और उस वक़्त आपके मन में शत्रुत्व का भाव नहीं आना चाहिए, तो मित्रत्व का भाव ही रहना चाहिए आपके मन में। अगर शत्रुत्व का भाव उस लुटेरे के लिए आपके मन में निर्माण होता है, तो आप बुद्ध के शिष्य नहीं है। तो बुद्ध के शिष्य होने के लिए इतना अपार, इतना उच्च दर्जे का जो मैत्री का भाव है, अगर कोई आपको दुधारी आरी से काट रहा है, फिर भी वो मित्रता का भाव कायम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये उदाहरण से कि आपके साथ ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको कोई काटने की बात छोड़िए लेकिन आपको कोई अपशब्द बोलता है, तो तब आपके मन में कौन-सा भाव निर्माण होता है उस व्यक्ति के प्रति? द्वेष भाव निर्माण हो रहा है या मैत्री भाव निर्माण हो रहा है? अगर आपके प्रति उसमें शत्रुत्व का भाव, द्वेष भाव निर्माण हो रहा है, तो आप बुद्ध के शिष्य ही नहीं है। तो बुद्ध ने आपको उधर नकारा है। अगर आपके मन में शत्रुत्व का भाव आ रहा है, तो आप मेरे शिष्य ही नहीं। तो अगर आपको बुद्ध का शिष्य बना रहना है, तो आपको ये मैत्री का भाव अपने शत्रु के प्रति मन में रखना ही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात यहाँ आई हुई है। तो मध्यम निकाय में भी कुछ बात आई है आगे चल के कि लोग मेरे बारे में गलत बोले अ, या तब मेरे स्वयं को ही मैं शिक्षा दूँ, ऐसी बात आई हुई है। जब लोग मेरे बारे में जब कोई अ, गलत बोलते तो मैं उसका परीक्षण करूँ और उसकी उस गलती की शिक्षा मैं आप अपने आप को खुद को दूँ। मेरा हृदय बदलेगा और उससे फिर मेरे वाचा से अपशब्द नहीं निकलेगा। जब मैं अपने आप को एक ऐसी बातों में रखता हूँ कि कोई मुझे भी गलत बोलता है या मेरे बारे में निंदा करता है, तो मैं अपने हृदय को देखूँ अपनी वाचा से अपशब्द न बोलूँ
और सभी का कल्याण का विचार मेरे मन में रहने दो। द्वेष के बदले करुणा का विचार रहने दो और जिसने मुझे अपशब्द कहे उसके प्रति मैं सदैव प्रेममय बना रहूँ। द्वेष, शत्रुत्व विरहित प्रेमपूर्ण जैसे अमर्याद ऐसी भावना मेरे मन में बनी रहे और जगत को मैं भिगा डालूँ और मैत्री से मैं जगत को भिगा डालूँ और आगे अपना मार्ग चलता जाऊँ। तो ऐसी कुछ बातें इस मज्क्धिम निकाय से आई हुई है, जो कुछ गाथा के स्वरूप में है लेकिन वो पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म में आई हुई है। तो ये जो आई हुई है तो इस पे आप चिंतन कर सकते हैं कि कैसे क्या मैं लोग जब मुझे टीका-टिप्पणी करते हैं, गाली देते हैं, तब मैं अपने आप को कैसे स्वयं को शिक्षा दूँ और स्वयं के हृदय को कैसे मैं बदलूँ, कैसे मैं दूसरों को अपशब्द ना बोलूँ और कैसे मैं दूसरे के कल्याण और जिससे मुझे सर आपका आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट हाँ। हाँ अभी आ रहा है। आ रहा है अभी? हाँ हाँ। तो कॉल आया था एक इसलिए तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ। ठीक है ना अभी आकाश? यस। ओके, थैंक यू। तो ये मध्यम निकाय से जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण आई हुई है और धम्मपद की एक गाथा है उसमें भी एक शांति के बारे में कुछ कहा गया है। तो वो जो धम्मपद में आया है कि खंति परम तपो तिथिखा, तो ये शब्द जो है आपने देखा होगा और आपको इसका अर्थ भी पता है कि शांति ये सर्वोच्च है, सर्वोच्च है शांति ये। तो शांति के बारे में बहुत सारी बातें वैसे भी आई हुई है। लेकिन ये जो शब्द है वो बहुत बार आपने देखा होगा कि शांति ये सर्वोच्च है, शांति ये तप है आणि जो तप कहा गया है या तपश्चर्या कहा गया है, शांति को कहा गया है। और ये जो कैसे अपने आप में हम देख सकते हैं शांति या फिर इसका आचरण कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि पंचशील में भी इसके बारे में आपने देखा होगा कि इसमें सादा सीधापन होता है। इसमें रहन-सहन में एक एकदम नेचुरलिटी एकदम सादा रहन-सहन रहता है इसमें। इसमें कोई दिखावा नहीं होता या कोई कुछ बातें नहीं रहती। इंद्रिय के आसक्ति में वो नहीं होता या फिर बहुत ही एक सिंपली लाइफ कहते हैं उसे, इसमें आती है, ऐसा ही ये शांति का उदाहरण दिया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो अभी ये 3 बातें हमने भी देखी है कि निसर्ग और शरीर की जो सहनशीलता में आती है कि जो बातें निसर्ग है शरीर की सहनशीलता है और लोगों की सहनशीलता है, तो इसके बारे में भी हमने देखा है और आगे हम सहिष्णुता के बारे में देखेंगे। तो ये सहिष्णुता आप देखते हैं कि अलग-अलग धर्म में अलग-अलग लोग उसको अर्थ लेकर बहुत ही एक अलग तरीके से उसको अ सामने रखने की कोशिश करते हैं और उसमें जो समाज में जो एक कठिनाइयाँ निर्माण होती है या फिर समाज में इससे एक विद्रोह की भावना निर्माण होती है, तो वो बहुत निर्माण होती है। अभी आप ही आपने एक रिसेंटली एक बातें अभी सुनी होगी जो आरक्षण को लेकर बहुत ही लोग आक्रामक हो रहे हैं और उससे जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग और जो कुछ आरक्षण जिन लोगों को है, उन लोगों को वो और जिनमें आरक्षण नहीं है, ऐसा 2 गट समाज में निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें समाज में क्या हो जाएगा अगर ये 2 गट निर्माण हो गए तो, जो लोग आरक्षण ले रहे हैं और जो लोग आरक्षण नहीं ले रहे, इनमें फिर एक ऐसा गट निर्माण हो जाएगा इसमें और जो एक वातावरण है वो एक हिंसापूर्ण वातावरण हो सकता है। अभी शायद लॉकडाउन है या अपनी देश की परिस्थिति इतनी वो करने की नहीं है कि अभी इस बातों में सरकार जाए लेकिन कुछ दिन पहले अभी जैसे कि आरक्षण की बातें आ रही थी, तो इसमें एक उसको धार्मिक तौर पर जोड़ने की लोग कोशिश कर रहे थे और धार्मिक जो तनाव है उसमें वो
निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे और जो कुछ उससे उनको फ़ायदा होता है फिर 2 गुटों में लड़ने से या फिर इतर लोगों का जो फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश है इसमें। लेकिन जो सही में जो सहिष्णुता है, वो ऐसी नहीं रहती। जहाँ तक हम देख सकते हैं कि एक एक ईश्वरवाद जो रहते हैं या फिर एक ही धर्म को लोग पकड़ कर बैठते हैं। फिर ये धर्म ही जगत धर्म होना चाहिए है और ये जगत धर्म ही होना चाहिए, ये मेरा धर्म है। मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं एक ईश्वरवादी हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं इसी पंथ में मानता हूँ। ये जो बातें आती है तब उधर ये सब फिर मानवता वहाँ नष्ट हो जाती है और फिर मानवता का कोई मूल्य वहाँ नहीं रहता और मानवता जहाँ नष्ट होती है, मानवता का कोई मूल्य नहीं रहता, फिर मानव-मानव में यहाँ युद्ध शुरू होता है या फिर मानव-मानव में यहाँ हिंसा शुरू होती है। तो ये सहिष्णुता की बातें जहाँ तक बौद्ध धर्म में आई हुई है, तो उसमें वहाँ कहीं भी ईश्वरवाद को उन्होंने माना नहीं है। बुद्ध स्वयं ईश्वरवाद के विरुद्ध थे। जो यज्ञ याग थे उसके विरुद्ध थे, जो कर्मकांड थे उसके वो विरुद्ध थे। तो इसके लिए सभी के ब्राह्मणों ने बुद्ध को भी एक निराशावादी या फिर एक नास्तिकवादी की उपमा दी हुई है। फिर भी बुद्ध ने अपना कार्य छोड़ा नहीं है। जितने भी उनके विरोधक थे, उनको विरोध करके बुद्ध ने अपनी एक अलग शिक्षा, अलग धम्म की स्थापना बुद्ध ने की हुई है और अलग बातों का निर्माण बुद्ध ने वहाँ किया हुआ है। जो ये सहिष्णुता है, आप समझ सकते हैं कि अलग धर्मों में के जो लोग हैं, अगर आप देखते हैं इतिहास भी, तो जो ईसाई धर्म है, उन्होंने अपने तलवार के ज़ोर पर ही उनका प्रचार-प्रसार किया है और जो कुछ और भी धर्म है, वो बहुत ही ऐसे धर्म प्रचार-प्रसार के लिए अपना ही धर्म इस जगत का धर्म बने इसलिए अग्रसर रहने के लिए बहुत कुछ आमिष या फिर युद्ध से नहीं हुआ तो कूटनीति से या फिर पैसे से ऐसे बहुत सारे बातों से इस धर्मों को कैसे ऊपर उठा जाए, अपने धर्म को कैसे जगत का धर्म बनाया जाए, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में सभी बातें ये आते नहीं है क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वरवादी नहीं है या फिर एकेश्वरवादी नहीं है। इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वयं इस धर्म का नेतृत्व नहीं कर रहा क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि इस धर्म का धम्म ही शास्त्र है, धम्म ही धम्म का शास्त्र है। यहाँ कोई व्यक्ति इधर शास्त्र नहीं है। जब देवदत्त ने भी बुद्ध से कहा कि आपके बाद मैं इस धम्म चलाऊँगा या फिर मैं संघ का नेतृत्व करूँगा। तो बुद्ध उसे कहते हैं, मैं सारिपुत्त और महामोगलान को भी धम्म की धुरा या धम्म का नेतृत्व या संघ नेतृत्व करने के लिए नहीं कहूँगा। तो आपको मैं कैसे कह सकता हूँ? वो तो धम्म सेनानी है। तो फिर बुद्ध ने इतनी बात कही है कि जो धम्म ही धम्म का शास्त्र है, धम्म ही धम्म को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। तो आप देखते हैं कि हमारा भी संघ है, यहाँ कोई एक व्यक्ति संघ को नहीं चला रहा है या फिर एक कोई व्यक्ति संघ को दिशा नहीं दे रहा। सब जो अपने मूवमेंट के सभी जो ऑर्डर मेंबर है या फिर कोई धम्म मित्र भी है, तो अपना सहयोग देकर इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। अपने एक-एक विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। तो बौद्ध धम्म ऐसे किसी एक ईश्वरवाद को या एकेश्वरवाद को या एक किसी दैनी को लेकर ही नहीं चल रहा, तो वो पूरे अ, जो कहते हैं कि एक मिलकर या फिर एक साथ उनकी शिक्षाएँ आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि कहा गया है कि बुद्ध की जो शिक्षा अलग-अलग तरीके से आती है, जैसे कि 4 आर्य सत्य है, आर्याष्टांगिक मार्ग है, प्रतीत्य समुत्पाद है, शून्यता है। जैसे कि बुद्ध की शिक्षा हम जैसे कि उसकी लिस्ट हम बहुत बता सकते हैं, लेकिन उसमें से हमें एक ही जो बात मिलती है कि हमें उसमें से हम दुःख मुक्ति को लेकर जा रहा है, बुद्धत्व की लेकर जा रहा है, हमें निर्वाण की लेकर जा रहा है। हम अपने अपने आप में एक अपना मन परिवर्तन करके इस शिक्षा से हम निर्वाण तक जा रहे हैं। सभी शिक्षा का जो एक ही जो हम उद्देश्य है, आप मानव मुक्ति का जो मार्ग है वही है। तो ऐसा एक ही बात सब इस सहिष्णुता से या फिर बुद्ध की शिक्षा से आती है, ये बहुत अलग है। और
जो श्रद्धा की बात जो आई हुई है कि इसमें एक ही हम देखते हैं कि बुद्ध के प्रति ही हमारी श्रद्धा है और बुद्ध को ही हम शरण-गमन करते हैं, बुद्ध को ही हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और बुद्ध को ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानकर बुद्ध को ही हम अपने आप को समर्पित करते हैं। लेकिन कुछ जगह आप देखते हैं कि उनके शरण स्थान अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग बातें उसमें रहती है। तो यहाँ कुछ नहीं है, हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हमारा शरण स्थान बुद्ध ही है और बुद्ध ही हमारा पहला और आखिरी शरण स्थान है। तो इसमें कोई द्वंद्व अवस्था हमारी नहीं होती। जब हम शरण-गमन कहते हैं तो बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं हम, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं हम, संघं शरणं गच्छामि कहते हैं हम। तो ये जो सही सुन्नत की बातें हैं हमारे में होनी चाहिए, ऐसा ये है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इतना ठीक है। तो आगे जो है आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है, तो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता में जैसे कि आप देखते हैं, ग्रहणशील होना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रहणशील से ही हम बाकी की बातें अपने आप में सीख सकते हैं। अगर हम ग्रहणशील नहीं रहेंगे, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। कि आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति करने के लिए ग्रहणशील होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम ग्रहणशील नहीं होंगे, तब तक कुछ सीखने के हम तैयार ही नहीं दिखाते। क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसी भ्रमावस्था में हम रहते हैं और नया कुछ सीखने की, नया कुछ करने की हमें तैयारी नहीं होती और उससे ऐसा होता है कि हम कुछ नया ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें सदैव ग्रहणशील रहना चाहिए, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता हमारी बढ़ानी चाहिए और इससे हम अपने आप को फिर आगे लेकर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें सब शांति पारमिता में आती है। अगर आप ग्रहणशील होते हैं, सहिष्णु बनते हैं और सहनशीलता आप में आती है, तो आप शांति पारमिता का आचरण करते हैं, ऐसा भंते कहते हैं और इस शांति पारमिता का आचरण करके आप बोधिसत्व की चर्या पूरी करते हैं। तो मैं शांति पारमिता के लिए यहाँ अभी समय का मुझे थोड़ा-सा आज शायद समय लगेगा क्योंकि अ, वो और अपनी वीर्य, समाधि और प्रज्ञा की तरफ हमें देखना है। तो मैं थोड़ा-सा भी अभी स्पीड जाने की कोशिश करता हूँ। अ, शायद थोड़ा-सा समय ज़्यादा लूँगा आज, इसके लिए मैं थोड़ी-सी आपकी क्षमा याचना करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो शांति जो पारमिता है, इसमें जो 3 बातें आई हुई है सहनशीलता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। ये मैंने मेरे कुछ बातों से स्पष्ट करने की कोशिश की है, वो आपको स्पष्ट हुई होगी। तो इसके बाद मैं वीर्य की तरफ बढ़ता हूँ। तो वीर्य का अर्थ है जोम, उत्साह, शक्ति शक्ति और एक ये पुरुषार्थांग है। और ये जैसे कि ये इसमें हम देखते हैं कि एक जोश खूब रहता है इसमें और ये जोश ऐसा रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा एक जोश रहता है। तो ये शांति देव ने इसकी भी व्याख्या की है कि अ, कुशल अ जो भी हमारे में अकुशल बातें हैं उसको निकालने की एक शक्ति है या फिर अपने में जो अच्छा है उसको एक तोलने वाली शक्ति है, ऐसी उसकी व्याख्या आचार्य शांतिदेव कर रहे हैं। आप शायद ये व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। हम में जो बुराई है, उसके विरुद्ध हम जब कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य करने वाली शक्ति है, उसको वीर्य कहा गया है। अपने अंदर जो कुछ अकुशल बातें हैं अगर हमें कुशल बातें में हम उसके ऊपर उठने के लिए कुशल बातों को देख रहे हैं, तो वीर्य है। तो अच्छा तो तिबेट धर्मगुरु गंपापा का भी एक यहाँ उदाहरण आया है, तो वो शायद मैं पढ़कर थोड़ा-सा इसे स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। तिबेट धर्मगुरु गंपापा उन उनसे निर्वाण रत्न अलंकार ग्रंथ है। अ, उसमें से ये उदाहरण आया है।
उसमें वो कहते हैं कि शत्रु पर मात करना और धन मिलाने में कार्यरत रहना, ये आलस्य है। और जब ऐसा हम करते हैं तो हम आलस्य में रहते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध आचरण करना ये जो है वो वीर्य है। अगर हम सिर्फ शत्रु पर मात करने के लिए या फिर धन कमाने के लिए या फिर ऐसी ही बातों में अपना समय बिताते थे, वो वीर्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो वीर्य जो है वो कुशल निर्मिति के लिए काम आता है, वो वीर्य है। अ, वीर्य पारमिता पर सभी दूसरे पारमिताओं का भी आचरण निर्धारित है। जैसे कि हम देखते हैं कि वीर्य अगर हम में रहेगा, हमें शक्ति, उत्साह या जोश हम उसको देख रहे हैं, ये सब बातें हम में रहेंगी तो हम ध्यान कर सकते हैं, हम सहनशीलता का आचरण कर सकते हैं, हम दान दे सकते हैं, हम शीलों का आचरण कर सकते हैं, हम प्रज्ञा का विकास कर सकते हैं, हम सभी नकारात्मक भावना के ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं और हम जो कुछ अपने में जो कुशल भावना है उसका विकास करने का हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब हम वीर्य के रहते हुए ही कर सकते हैं। अगर हम में वीर्य नहीं रहा तो हम ये बातें नहीं कर सकते। तो ये वीर्य जो है वो बहुत ही एक अंदरूनी शक्ति है, एक उत्साह है, एक जोश है। तो ये इसको भावनिक शक्ति भी कहा गया है। ऐसी जो अपनी एक शक्ति है जो आंतरिक मन में हमारे रहती है, जो सकारात्मक रहती है। ये अगर अगर इसके बारे में और कुछ बातें आती है आगे, जैसे कि कहा गया है कि भावनिक निराशा, वैफल्य, भावना भावना दुखना या दुखाना, भावना बंदिस्त करना या करवाना, फिर वो कौन-सी भी भावना हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी एक सुप्त मन की भावना रहती है, कभी-कभी वो पूरी नहीं होती तो हमारी भावना बंदिस्त होती है। और भंते जी यहाँ बताते भी हैं कि कभी-कभी जो अपनी भावना हम व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो भावना बंदिस्त होने से हमारी सारी शक्ति क्लोज़ हो जाती है। हम एक सिकुड़ जाते हैं और अपना व्यक्तित्व खुल नहीं पाता और हम जोशपूर्ण नहीं रहते या उत्साहपूर्ण नहीं रहते। फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ नवनिर्माण की काम उससे नहीं होता या फिर नवनिर्माण वो कर नहीं सकता। वो बंदिस्त हो जाता है, उसकी शक्ति ही सिकुड़ दी जाती है। उसको एक प्रकार से डोमिनेट किया जाता है या फिर उसको दबा कर रखा दिया जाता है। उसकी भावना को एक फ्लो नहीं होने दिया जाता। तो उस वक़्त उसकी सभी भावनाएँ, सभी बातें उसमें एक बंदिस्त होने के कारण, वो सिकुड़ जाने के कारण वो वहाँ भी उसकी जो डेवलपमेंट है वहाँ रुक जाती है। लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि संपर्क जो ऐसा माध्यम है, जो हम शिविरों के माध्यम से भी करते हैं या फिर हम वैयक्तिक किसी से वार्तालाप के माध्यम से संपर्क करते हैं, तो उससे वो शक्ति फ्लो होती है और उसको हम एक-दूसरे को सुनकर, एक-दूसरे को ग्रहण करके ये शक्ति हम निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुनने को ही नहीं मिला तो आपकी वो शक्ति वैसे ही दबी रहती है। जैसे कि कल हमने देखा था कि मानसिक रुग्ण जो रहते हैं, उनको सुनने को कोई नहीं मिला तो वो सिकुड़ जाते हैं और उनकी ही बड़बड़ा करते-करते वो फिर वो पागल हो जाते हैं। तो जो मानसिक हमारी जो कुछ शक्ति है या फिर हमारी जो शारीरिक शक्ति है, उसे खुला करने के लिए हमें संपर्क जो है वो करना चाहिए। हमारी भावना व्यक्त करने के लिए हमें आना चाहिए। कुछ-कुछ लोग अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं करते। किसी के सामने कुछ नहीं बोलते और अकेले-अकेले रहते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे लोगों की सुसाइड की भी हमें मैसेज आते हैं कि उन्होंने बहुत अपने आप को दबाए रखा था या फिर वो कुछ किसी को बोल नहीं पा रहे थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही ऐसी खबर फिर हमें सुनाई देती है और फिर हमें लगता है कि अगर मैं उससे मिलता, बात करता, उसके मन की अवस्था समझ लेता, तब समय नहीं होता, तब समय निकल गया होता है। तो ये बातें न हो इसलिए हमें देखना चाहिए कि किसी की मन की अवस्था क्या है, वो क्यों इतना दबा हुआ है, क्यों बोल नहीं पाता, क्यों किसी में शामिल नहीं होता, क्यों अकेला रहता है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती है। अ, कुशल जीवन में जब जीना इस कुशल भावना निर्माण होकर हमारी भावनिक शक्ति कम होती है। ऐसा कहा गया है कि हमारी जब कुशल भावनाएँ बढ़ती है ना तब हमारी जो कुछ अंदरूनी शक्ति है वो भी कम होती है। इसलिए हमें अकुशल भावनाओं को बढ़ा नहीं देना चाहिए कभी भी। हमारी अकुशल भावनाओं को कम करके कुशल भावना को ही बढ़ाना है।
नहीं तो फिर हमारा भावनिक विकास नहीं हो सकता। तो अकुशल भावनाओं से क्या-क्या होता है ये भी कहा गया है कि अकुशल भावना से भय निर्माण होता है, द्वेष निर्माण होता है, क्रोध निर्माण होता है, दुर्विचार निर्माण होता है, शत्रुत्व बढ़ता है, मत्सर होता है, अपराधीपन की भावना बढ़ सकती है, खेद की भावना बढ़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। ये सब बातें अकुशल भावना से निर्माण अकुशल विचारों से या फिर अकुशल भावना से निर्माण होती है। तो ये हमें देखना चाहिए कि ऐसी जो कुछ भावनाएँ अपने अकुशल विचारों से निर्माण होती है, तो उसे हम कैसे रुका सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं या कैसे उसको कम कर सकते हैं। और उससे भी आगे चल के और कहा है कि अविधायक या अकुशल भावना से और भी शब्द युक्त भी कुछ बातें होती है, फिर निंदा करना होता है, टीका करना होता है, किसी को चिढ़ाना होता है या फिर जो शब्द कुछ काम के नहीं है उससे फिर ज़्यादा वार्तालाप होता है। तो इससे हमारी शक्ति जो है फ्लो होती है और जो विधायक शक्ति है वो बढ़ती ही नहीं है। तो ये सब हमें रोकना चाहिए। जब देखते हैं कि हम ग्रुप में हो या फिर कोई ऐसे माहौल में हो, तो वहाँ बहुत बार ऐसी बातें होती रहती है कि वो ज़रूरी नहीं होती कि वो करनी ही चाहिए। जब किसी के हम मित्र नहीं है उस हमारे महफ़िल में, तो उसकी हम निंदा करते हैं या फिर जो कुछ ऐसी बातें हैं कि अनावश्यक होती है, जो करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो पॉलिटिक्स की बातें हो, न्यूज़ की बातें हो या फिर रास्ते पे कुछ हुआ होगा या कुछ बातें, तो ऐसी बहुत चर्चा हम करते-करते हैं और बातों-बातों में हमारी बहुत सी शक्ति ऐसी फ्लो हो जाती है और उसमें से कुछ भी हमें हासिल नहीं होता और बाद में ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे के बाद हमने चर्चा तो की है, लेकिन उस चर्चा से हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, उल्टा हम थक गए, अभी हमें आराम करना चाहिए, ऐसा लगता है। तो ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा जो है सुसंवाद मैत्रीपूर्ण जैसे कि हम कहते हैं कि उपयुक्त और उससे कुछ हमें लाभ हो ऐसे होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यहाँ एक जगह बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मुझे अभी वो याद आया लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु अगर आप एक साथ जब आपको कोई ध्यान का समय नहीं है या फिर आप अभ्यास नहीं कर रहे या कोई आप कुछ नहीं कर रहे और एक साथ आप आकर बैठे हो, तो उस बैठक में भी आप वही बातें करो जो आपको निर्वाण तक ले जाती है। ऐसी बातें मत करो जो आपको निर्वाण से दूर खींचती है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह दिया है या फिर राय दी है। जब भी आप एक साथ आते हो, तो आपको निर्वाण तक ले जाने वाले की या धम्म मार्ग पर ले जाने वाली ही बातें आप करो। ऐसी कौन-सी भी बातें बातें मत करो जो धम्म मार्ग से आपको हटा सकती है, निर्वाण मार्ग से आपको हटा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बुद्ध ने भिक्षु से कही है। तो हमें इसके लिए क्या बातों की ज़रूरत है? या फिर इस जो कुछ ऐसे अकुशल भावनाएँ हमारी शक्ति जो चली जा जा रही है, तो हमें इससे ये शक्ति बचानी है, ये शक्ति हमें एक साथ रखनी है। तो इसके लिए हमें स्मृति जागृति का सराव करना चाहिए और आत्म-परीक्षण करना चाहिए कि हमारी बंदिश शक्ति मुक्त कैसे हो सकती है। हमें सृजनशीलता निर्माण करनी चाहिए, संपर्क जो मैंने कहा वो करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ध्यान का सराव करना चाहिए क्योंकि ध्यान से हम ये जो शक्ति है हम उसको हम बचा सकते हैं। जब तक हम ध्यान करते हैं तब तक ही ये शक्ति हमारी बढ़ सकती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी अंदरूनी शक्ति को हम विकास कर सकते हैं। अविधायक भावना के विरुद्ध हमें विधायक जो भावना है वो निर्माण करने आनी चाहिए। जैसे कि आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब आप में द्वेष निर्माण होता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो वहाँ देखिए कि क सचमुच ये करने की ज़रूरत है क्या मेरे लिए? वो अगर उसने मेरे लिए ऐसे शब्द कहे तो मुझे उसको कहने की ज़रूरत है क्या? अगर मैं शांत रहकर वही मेरी शक्ति मैं दूसरे कामों में लगा दूँ तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसी भावना निर्माण करनी चाहिए जो विरुद्ध भावना है। जब भी कभी द्वेष आता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आती है दूसरे के प्रति मत्सर आता है, क्योंकि हम एक साथ रहते तो ये भावना आप में आती है। क्योंकि मैं देखता हूँ जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो
कुछ लोग डायरेक्टली वो बात तो व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनमें मैं बहुत ईर्ष्या का भाव देखता हूँ कभी-कभी। और ऐसा लगता है कि वो ईर्ष्या में बहुत कुछ बातें मेरे विरुद्ध कर जाते हैं, और मैं उनको कभी फिर उसकी जागृति निर्माण नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति मेरा नज़दीक होकर ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो जो उसकी ईर्ष्या की भावना है या उसकी मत्सर की भावना है, मैं उसमें देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो इसकी भावना है वो कार्य कर रही है, लेकिन मेरी भावना उसको विरोध नहीं करनी चाहिए। मेरी भावना उसके लिए मित्रता की रहनी चाहिए। तो ये बातें अपने आप में निर्माण करनी है। अगर कोई आप में आपको कितना भी द्वेष करे, लेकिन उसके प्रति आपके मन में सदैव मैत्री बनी रहे, इसका अगर हम प्रैक्टिस में सराव करते हैं, तो सचमुच हम बौद्धिक चित्त की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो भय के विरुद्ध हमें आत्मविश्वास निर्माण करना चाहिए। बोलने से ज़्यादा शक्ति निकल जाती है, तो हमें शांत मौन का भी पालन करना आना चाहिए। अभी हमारे कुछ ऑर्डर मेंबर यहाँ पे है, धम्म मित्र है, तो वो मौन का अनुभव ले चुके हैं शिविरों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें मौन का भी आचरण करते आना चाहिए। भले आप शिविर में न रहें, अभी घर पर ही है, लेकिन कुछ समय के लिए आप में चिंतन में बिताना, मौन में बिताना, ये आपने आपकी शक्ति अंदरूनी शक्ति जागृत करने का एक संसाधन है। अगर आप देखते हैं कि अगर आप थोड़ी देर भी शांत बैठते, तो आपके विचार ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते हैं, और उसमें कुछ एक कुशलता निर्माण होती है, और उस कुशलता से एक सृजकता निर्माण होती है, और वो सृजकता अपने आप में कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करती है, और उसका आंतरिक आनंद आपको भी मिल सकता है। तो ये बातें जब जब आप प्रैक्टिस में लाएँगे, क्योंकि ये मैंने भी प्रैक्टिस में लाई तभी मुझे पता चली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बातें ऐसे अगर हम करते हैं, तो सचमुच में कुछ नव-निर्माण का कार्य हम कर सकते हैं। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि हाथी की भांति ये वीर्यवान व्यक्ति होता है, क्योंकि आप उन्होंने जंगल के हाथी का उदाहरण दिया है। जैसे कि हाथी आपने देखा होगा, जंगल में जो हाथी है अभी कम दिखाई देते हैं, लेकिन कभी तो हम देखते हैं, या फिर शायद फ़िल्मों में भी देखा होगा कि वो एक छोटा-सा हाथी है, वो तालाब में जाता है, नहाता है, फिर पत्ते तोड़ता है, खेलता है जंगल में, या फिर पानी में जाता है, फिर सूंड में पानी लेके फव्वारे मारता है। तो ऐसे बहुत ही कृति वो दिन भर करते रहता है। वो थकता नहीं है ये सब करते हुए। तो आचार्य शांतिदेव भी ऐसे उदाहरण देते हैं कि जो बोधिसत्व रहता है, वो सतत ऐसे कार्यमग्न रहता है। वो सतत कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य करता है, वो खत्म होने के बाद तीसरा कार्य करता है। वो सतत अपने ही उस गोले में कार्य करते रहता है, और वो कार्य कैसा रहता है कि दूसरों के हित के लिए वो कार्य करते रहता है। वो सतत एक अपने आप में एक जो सत्व है, उनके मदद के लिए कार्य करता रहता है। तो ये जो वीर्यवान व्यक्ति है, या फिर ये जो बोधिसत्व कार्य करने वाले व्यक्ति है, देखते हैं आप कि हम बाबा साहब का उदाहरण हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि उससे बड़ा उदाहरण देना तो मेरे लिए कठिन काम है, क्योंकि बाबा साहब देखते हैं कि बाबा साहब के जीवन में उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की और कितने घंटे आराम किया, और वो आखिर तक कैसे काम करते रहे। तो ये हाथी का जो उदाहरण है, वो वीर्यवान व्यक्ति के लिए है, और हमारे लिए तो वीर्यवान व्यक्ति बाबा साहब ही है, क्योंकि आखिर तक उन्होंने समाज कार्य किया है, या फिर अपने समाज को इस गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए कैसे उन्होंने प्रयत्न किया है। इससे उदाहरण हम अपने मतलब अपने जीवन में हम किसी का नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा साहब का उदाहरण ही अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो ये जो वीर्य की बात है, तो वीर्य आप में एक अलग शक्ति है, उत्साह है, एक कुशल भरा एक जोश है, जो हम में निर्माण हो सकता है ध्यान के माध्यम से, कुशल भावनाओं के माध्यम से, और अकुशल भावनाओं को कम करके। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि मेरा उत्साह, मेरा जोश कैसा बढ़ेगा, और मैं बोधिचर्या की ये पारमिता कैसे अपने जीवन में ला सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं वीर्य पारमिता के लिए रुकता हूँ, और आगे 2 पारमिता अपनी बची है, और मुझे लग रहा है समय ऐसा ही बहुत बढ़ते जा रहा है। अभी
दो पारमिता अ, आकाश काय प्रॉब्लेम झाला का? नाही नाही खरंच नाही. आकाश रेकॉर्डिंग बंद झालं का? नाही नाही आहे सुरू. आहे ना? ठीक आहे. कंटिन्यू ना मी. हो कंटिन्यू प्लीज. ओके. हाँ हाँ आहे ना सुरू? ओके. तर ये समाधि जो है एक अवस्था है बौद्ध धर्मों में। अन्य धर्म में वो कुछ लोगों ने मरने के बाद प्राप्त करते हैं, कुछ लोग समाधि बनवाते हैं। हमारे पूना में जो ज्ञानेश्वर महाराज है उन्होंने जिंदा अपने आप को दफन करके समाधि ली है और वो बहुत प्रसिद्धि है आळंदी में। तो ऐसे भी कुछ समाधि आप देख सकते हैं कि जिंदा लोग दफनाए जाते हैं और उसके ऊपर समाधि बनाई जाती है। तो ये अलग-अलग धर्म की समाधि की व्याख्या हो सकती है या समाधि हो सकती है। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म में या फिर हम जो समाधि का अभ्यास करते हैं, उसमें ऐसी समाधि नहीं है। ये समाधि एक अवस्था है, मन की एक मन को एक ट्रेनिंग है, मन का विकास है। लेकिन इसके लिए हमें फिर साधना की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ध्यान साधना की आवश्यकता है। समाधि को प्राप्त करना है तो हमें ध्यान सीखना चाहिए, ध्यान में एकाग्र होना चाहिए और ध्यान हमारे में कैसे निर्माण हो या फिर ध्यान करने वाली अवस्था कैसी हो, इसके बारे में हमें फिर जानकारी होनी चाहिए, वो मालूमात होनी चाहिए। और बौद्ध धर्म में जैसे कि 2 ध्यान हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंतर्गत हम पहले पढ़ाते हैं, उसको समझना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो जनरल क्लास रहते हैं, जनरल शिविर रहते हैं, उसमें हम प्रथम तौर पर या प्राथमिक स्वरूप में हम आनापानसति और मैत्री भावना ये ध्यान पढ़ाते हैं। वो ध्यान हमें सीखनी चाहिए और उस ध्यान के माध्यम से हम कुछ अनुभव लेने के बाद फिर हम जब धम्ममित्र बनते हैं, धम्मचारी बनते हैं तो और कुछ ध्यान हम पढ़ सकते हैं, ध्यान का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ध्यान करते-करते समाधि की जो कुछ अवस्था है, उसका हम अनुभव ले सकते हैं। डायरेक्टली समाधि का अनुभव बौद्ध धर्म में समाधि का डायरेक्ट अनुभव नहीं मिल सकता क्योंकि एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया की एक पद्धत है ध्यान की। जब हम ध्यान करेंगे तभी हमें उसका अनुभव आ सकता है। जैसे कि हम रूप ध्यान का भी अनुभव ले सकते हैं, अरूप ध्यान का अनुभव ले सकते हैं। तो ये बातें सब मैं यहाँ स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा समय की वजह से और स्पष्ट करूँगा अभी तो भी इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती इतने कम समय में। तो इसके लिए हमें खुद ध्यान करना शुरू करना पड़ेगा और एकाग्र होना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने मन की अवस्था को देखना पड़ेगा और मेरे मन में क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। जब हम ध्यान क्लास में जाएँगे, जहाँ कहीं भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का केंद्र हो, उस केंद्र के जनरल क्लास में आपको जाना होगा, वहाँ ध्यान सीखना होगा और ध्यान क्या है और ध्यान सीखेंगे तब आपके ध्यान के न्यूरॉन भी आपको पता चलेंगे। फिर उस न्यूरॉन को आपको कार्य करना पड़ेगा और न्यूरॉन के कार्य करने के बाद फिर आप ध्यान की कुछ अवस्था का लाभ ले सकते हैं और ध्यान की कुछ जो आनंद है उसमें आप देख सकते हैं कि फिर कौन-सी अवस्था में आप जा रहे हैं। खुद ही फिर आप प्रयास करके इसमें जा सकते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म ही ऐसा है कि आपको स्वयं को ही कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। बुद्ध ने बताया कि मैं राह बता रहा हूँ, चलना आपको ही है। तो ये समाधि मार्ग यानी ही खुद पर कार्य करना यानी बुद्ध मार्ग पर चलना ऐसा मुझे लगता है कि बुद्ध ने इसलिए कहा है कि कुछ बातें आपको ही करनी है। सिर्फ़ हम अ, आपको उस राह को बता सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। जैसे कि हम ध्यान आपको बता सकते हैं कि ध्यान कैसा करना है, लेकिन ध्यान आपको खुद को ही करना है। समाधि अवस्था आपको खुद को ही अनुभव करनी है। समाधि अवस्था तक आपको खुद को ही जाना है और आपको खुद का इसका अनुभव लेना है और फिर देखना है कि ये समाधि क्या है। तो इस
जो सत्य है, उस सत्य को देखने की कोशिश करते हैं। जो सर्वोच्च ज्ञान है, उस सर्वोच्च ज्ञान को देखने की कोशिश करते हैं। और हम जैसे कि हम स्वयं ही इस प्रज्ञा को यानी कि बुद्धत्व को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बातें आई हुई है प्रज्ञा के बारे में, तो सत्य के प्रति उजागर होना है, या सत्य को देखना है, या अनित्य, दुःख, अनात्मा, ये जो अस्तित्व के 3 लक्षण है, इसको समझना, ये प्रज्ञा है। शून्यता का समझना, ये प्रज्ञा है। तो ये सब बातें प्रज्ञा में आती है। और प्रज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। इतना प्रज्ञा के 5 प्रकार देखेंगे, और फिर हम इस प्रवचन मालिका के समारोह की तरफ बढ़ेंगे। तो वो 5 प्रकार मैं बहुत ही सूक्ष्म कम बातों में बताने की कोशिश करूँगा। तो पहली जो प्रकार की प्रज्ञा प्रज्ञा बताई गई है, वो है धर्म धातु प्रज्ञा, जिसमें ज्ञान आता है, अंतिम सत्य स्वरूप आता है। और उसको धातु इसलिए कहा गया है कि सारा परिसर इसमें आता है, सारा संसार, सारा विश्व इसमें आता है। जग दुःखमय है, ये देख सकते हैं उसमें। अनित्य, अनात्मा है, ये इसमें देख सकते हैं। धर्म धातु एक ऐसी प्रज्ञा है, ये मूलभूत प्रज्ञा है। और बाकी की जो अलग-अलग प्रज्ञा बताई है, वो कार्यशैली में इसी के साथ आती है, ऐसा भी इसके बारे में कहा गया है। तो ये धर्म धातु पहली प्रज्ञा है। दूसरी जो प्रज्ञा है, वो महादर्शन ज्ञान प्रज्ञा है। इसमें वस्तु का स्वभाव का आकलन होता है, यानी कि जो अग्नि का स्वभाव है, वो हमें पता चलता है। जैसे कि अग्नि ज्वलनशील है, ये उसका स्वभाव है, उसको हम देख सकते हैं। इस स्थिति में कौन से भी स्वभाव का परिणाम मन पर नहीं होता। जैसे कि हमारे मन पर अगर कोई कुछ कहे या कुछ भी कहे, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं होता। हर एक व्यक्ति दूषित स्वभाव से, संस्कार से अलिप्त रहता है। मतलब इस प्रज्ञा में जो दूषित स्वभाव के व्यक्ति है, या फिर ऐसे लोगों से वो अलिप्त होता है। और एक बात इसमें कही गई कि आईने की तरह होता है ये प्रज्ञा। कितने भी लोग आईना देखते हैं, तो आईना क्या होता है कि सिर्फ देखने वाले का जो चेहरा है वही दिखाता है, आईने पर कोई असर नहीं होता। अगर आप जैसे मेकअप करेंगे या जैसे पहराव पहनकर आईने के सामने जाएंगे, वैसा ही आपको आईना दिखाई देगा। लेकिन आईने के ऊपर आप एक बार हट गए तो फिर आईना ही दिखाई देगा, आईने पर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसी ये महादर्शन ज्ञान प्रज्ञा है। तीसरी जो प्रज्ञा बताई गई है, ये समता ज्ञान प्रज्ञा है। तो ये इसमें शब्द ही आया है, तो ये समझने में भी आसान है कि सभी के प्रति एक समान भाव रखती है, सभी को एक समान देखती है। मानव में पृथ्वी, आप, तेज, वायु एक समान रूप से दिया हुआ है, तो उसमें कोई भेद करने वाले हम कोई नहीं है, ऐसी ये प्रज्ञा देखती है। कौन सा भी भेद हम नहीं कर सकते। ये नीच है, ये ऊपर है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है। ऐसा कोई भी कैसा भी प्रकार का भेद ये प्रज्ञा नहीं देखती, सभी को समान रूप से देखती है। और चौथी प्रज्ञा बताई गई है प्रत्यवेना ज्ञान प्रज्ञा। तो इसमें भी कुछ अलगता है। जैसे कि ऊपर वाली तीसरी प्रज्ञा किसी में, सभी में समानता देखती है, और ये जो प्रज्ञा है, ये स्वतंत्रता, भिन्नता दिखती है व्यक्ति में। मतलब व्यक्ति की क्वालिटी अलग-अलग रहती है। अभी हम जब देखते हैं कि हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग रहती है। किसी को कोई व्यक्ति अगर अच्छा प्रवचन देता है, कोई व्यक्ति अच्छा पूजा ले सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। तो ये अलग-अलग टीम में हम देखते हैं कि अलग-अलग व्यक्ति की अलग-अलग क्वालिटी होती है। कोई व्यक्ति अच्छा ध्यान कर सकता है, कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक एकांतवास कर सकता है, कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक प्रणिपात साधना कर सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कोई संगीत बजा सकता है, कोई कला अवगत कर सकता है, या कोई व्यक्ति कोई विषय में पीएचडी कर सकता है, कोई व्यक्ति चित्रकार अच्छा हो सकता है, कोई व्यक्ति और अपने उन से भी जो क्वालिटीज़ है उसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये व्यक्ति की भिन्नता भिन्नता है, उसको स्वीकार ये प्रज्ञा करती है।
मतलब व्यक्ति को ये अलग-अलग तरीके से उसके गुणों का विकास करने का मौका ये व्यक्ति देखती है। विविधता में भी ये व्यक्ति एक अलग एक तरीके से जो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, ये देखने की कोशिश इस प्रत्यवेक्षण ज्ञान में आती है। तो ये ऐसी चौथी प्रज्ञा बताई गई है और 5वीं और आखिर वाली जो प्रज्ञा है, कृत्यानुष्ठान ज्ञान, तो उसमें कृति को अनुष्ठान देना है, कृतिशील होना है या कृति को महत्व देना, ऐसी ये प्रज्ञा है। यानी कि स्वयं कृति करने वाला जो है, उसको ये प्रज्ञा आती है उसमें। हम स्वयं कृति करते हैं, जो काम करते हैं या कुशल कार्य करते हैं, उसमें ये प्रज्ञा आती है। तो उसमें कुछ एक कथा भी आई हुई है, तो छोटी-सी है वो, उसमें मैं ऐड करता हूँ। हुए, जो मगध का महामंत्री था वर्षाकार ब्राह्मण और बुद्ध का संवाद है, उसमें से ये बात उनके संवाद में आई हुई है। तो ये जो वर्षाकार ब्राह्मण है, जो व्यक्ति महाप्रज्ञावान कैसा होता है, महास्मृतिवान कैसा होता है और कैसे अच्छा महापुरुष होता है, इसके बारे में वो बुद्ध से वार्तालाप कर रहे हैं और वो कहता है कि कैसे व्यक्ति महान होता है या महापुरुष होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अ, उसने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए प्रयास करना चाहिए। पहली बात बुद्ध उसे बताते हैं। मतलब वो जब सवाल पूछता है, वो वर्षाकार ब्राह्मण जो महामंत्री है मगध देश का और वो बुद्ध से सवाल पूछता है कि स्मृतिवान या फिर महाप्रज्ञावान या फिर महापुरुष कौन होता है? तो बुद्ध उसको उत्तर में कहते हैं कि जो भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए प्रयास करता है, जो भोजन सुखाय को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिष्ठित होता है, कुशल धर्म का बोध करने वाला होता है, स्वभाव में रम्य और लाभदायक होता है, आर्य मार्ग पर चलने वाला होता है, समाजनिष्ठ प्रज्ञावान ऐसा महापुरुष होता है। तो ये जो कर्तृत्ववान निष्ठा पुरुष होता है, तो ये ऐसा होता है, ऐसा यहाँ स्पष्ट करने की इन दोनों के संवाद से एक वार्तालाप से हो रहा है कि कर्तृत्ववान या फिर ज्ञान कैसा होता है, जो 5वां पड़ाव जो प्रज्ञा का बताया है, इससे ये स्पष्ट होने के लिए मैंने लिखा है। तो ये जो पारमिताएँ है, तो यहाँ ये खत्म होती है और 6 पारमिता के आचरण से ही बोधिसत्व अपनी बोधिचर्या अ, जीवन जीता है और ये 6 पारमिता पूरी करके वो बोधिसत्व का अंग विकसित करता है। तो इसके बाद समारोह की और मैं जाने से पहले कुछ और 2-4 बातें ऐसी है जो इसके विषय को लेकर है, वो कहकर फिर हम रुकेंगे। अंगुत्तर निकाय से आई हुई है जो इस प्रवचन का समारोह करते-करते बताने की ज़रूरत है। कुछ अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय से आई हुई है। तो पहली जो बोधिचर्या के 4 बातें हैं जो उसमें बोधिसत्वचर्या बोधिसत्वचर्या में आई हुई है, जो बोधिसत्व के बारे में महत्वपूर्ण मानी गई है, उसमें वो क्वालिटीज़ या गुण होने चाहिए। तो उसमें पहला है दान, तो दान के बारे में मुझे लगता है कल हमने बहुत सारी चर्चा की है। उसके बाद है प्रिय वाचा, जो प्रिय वाचा है देख सकते हैं हम, हमें सदैव प्रिय वाचा कैसे हम बोल सकते हैं। तीसरी है परोपकार का अंग, जो हम अपना परोपकार का अंग है, कैसे विकास कर सकते हैं। चौथा है समानता से सभी के प्रति भाव रखना। जैसे कि हमने अभी समानता का प्रज्ञा पारमिता में भी देखा है, समानता ऐसी रखनी चाहिए। तो ये 4 बातें बोधिचर्या अवतार से आई है, अंगुत्तर निकाय से और मध्यम निकाय से भी 3 लक्षण आए हुए हैं, जो अ, बोधिसत्व के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें आया है कि वो अच्छी बातों का चिंतन करता रहे, अच्छी बातें बोलता रहे और अच्छे सत्कृत्य करता रहे, यानी कि काया, वाचा और मन से वो परिशुद्ध होता रहे। ऐसी महत्वपूर्ण बातें आई हुई है बोधिसत्व के बारे में। तो मुझे लगता है कि इन 3 दिनों में हमने बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व की प्रतिज्ञा क्या है, बोधिसत्व की पारमिता क्या है, बोधिसत्व कैसे निर्माण होता है, बोधिचित्त कैसे निर्माण होने के बाद कार्य करता है और बोधिसत्व अपने आप में एक दूसरों को बुद्धत्व के मार्ग पर ले जाने वाला, दुःख मुक्ति पर मार्ग पर ले जाने वाला
और आप में अपने बोधिसत्व ही उसका जीवन ही ऐसा है कि वो दूसरों के लिए ही जीता है। ये समझने की कोशिश की है। भले ही कुछ बातें कठिनाई समझ में आती होगी या फिर ऐसा होता होगा कि मेरी हिंदी भी मतलब मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं एक प्रयास करते रहता हूँ कि उसको कैसे सुधारा जाए। शब्द की वजह से कुछ दिक्कत आती होती होगी। लेकिन जब अपनी मातृभाषा रहती है तो वो सहजता से कुछ उदाहरण वगैरह आते हैं या फिर एकदम पटा-पट आता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत रुक-रुक कर शब्द याद करके बोलना पड़ता है। और जो कुछ विषय को लेकर हमने जो स्टडी किया है, तो ये उसको स्टडी लेकर ना लीजिए, मैंने पहले दिन से कहा था। अपनी रिलीफ टीम है जैसे बोधिसत्व का कार्य कर रही है, तो हमें सभी युवा भाइयों को और सभी युवा भगिनियों को मेरा निवेदन है कि आप जहाँ भी है सुरक्षित रहिए, अच्छे तरह से रहिए, कोरोना से बचिए और जो कुछ अपने टीम के साथ मिल-जुल कर हमें एक साथ कुछ धम्म प्रचार-प्रसार का काम कर सकते हैं। लोगों का मदद करने का काम कर सकते हैं और एक-दूसरे की मित्रता बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। तो यही बोधिसत्व का कार्य है और दूसरा-तीसरा कौन-सा बोधिसत्व का कार्य नहीं है, हमें यही आगे लेकर जाना है। और ये करते-करते कुछ दिक्कतें आती होगी या कुछ समस्या आती होगी तो हमारे सभी त्रिरत्न युथ के टीम मेंबर जहाँ-जहाँ आपके साथ जुड़े हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर हम आप तक पहुँच सकते हैं या फिर फिज़िकली नहीं पहुँच सकते तो लेकिन आपको कुछ मदद की ज़रूरत है या कुछ आप दिक्कत में तो आप को सहायता कर सकते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो। तो मुझे लगता है कि हम धम्म प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं, फिर भी ये जो राहत का कार्य भी कर रहे हैं, तो इसमें हमें बोधिसत्व का ही गुण लेकर काम करना है, इसमें कोई भेद नहीं करना है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा कभी-कभी होता है कि हम भेद करके काम करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, राहत पहुँचाने का काम करते हैं तो हम भेद करते हैं। लेकिन हमने क्या देखा है, बोधिसत्व के 11 जो शिर है, वो 11 दिशा में समानता से देख रहे हैं, वो भेद नहीं कर रहे। वो भेद नहीं कर रहे, वो समानता से काम कर रहे हैं। हम धर्म प्रचार भी कर रहे हैं तो सभी को साथ लेकर कर रहे हैं। जिस केंद्र में आप रह रहे हैं, उस वहाँ के धर्मचारी, धर्म मित्र है या धर्म सहायक है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। या फिर ऐसे गठबाजी करके या फिर एक-दूसरे को डोमिनेट करके या फिर एक-दूसरे को नीचा खींच के ऐसा काम मत कीजिए। बोधिसत्व का काम कर रहे हैं, बोधिसत्व का काम इस उदार रूप से कीजिए। उसको इतना विशाल कीजिए कि देखने वाला कहे कि सचमुच यही लोग हैं जो बोधिसत्व का काम कर रहे हैं। अगर आप उसको गट-तट में या फिर नीचा खींचा-खींची में या फिर कौन-सी भी ऐसी बातों में जाकर कर रहे हैं भेदभाव से, तो वो फिर बोधिसत्व का काम या धम्म प्रचार-प्रसार का काम नहीं है। वो फिर आपकी एक पसंद है या फिर आप उसमें अपनी एक कुछ तो बातों में अटकाव करके कर रहे हैं, तो वो बोधिसत्व का काम नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको गुज़ारिश करता हूँ, आपको विनती करता हूँ कि ये बोधिसत्व का काम जो आप कर रहे हैं, वो बहुत खुले दिल से कीजिए, मिल-जुल कर कीजिए और एक-दूसरे को मदद कीजिए। यही मेरी आज आपको एक मित्र कहकर, एक बंधु कहकर गुज़ारिश है। तो आपने मुझे 3 दिन सुना अ, मेरे सभी मतलब फिज़िकली और मेंटली जो कुछ मेरे अटकाव थे, उसको भी आपने शायद झेला है। तो मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, आप सभी का मैं पुण्यवान करता हूँ और यहाँ पे मैं आपकी अ, र अभी रज़ा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।